नमस्कार, मैं श्रद्धा दुबे और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। आज के खास कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता सभा के अंकित दुबे जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत की और आपके गुरु कौन थे? देखिए, मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत क्या थी, 2016 में जो है हमारे बड़े पिताजी जो है काफ़ी उनकी हालत सीरियस थी। जो है वो लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे और उस समय पीजीआई हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी एक होता है, उस समय ज़रूरत थी और वहाँ पे जो है सीट जो है पीजीआई में बहुत सीटें कम होने की वजह से सीट नहीं मिल रही थी जी। तो मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था जो है उस समय, और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुहार लगाया कि जो है हमारे बड़े पिताजी जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनको नेफ्रोलॉजी जो है बेड की सुविधा की ज़रूरत है। तो जो है माननीय अखिलेश यादव जी, ठंड का समय यही समय चल रहा था, वो ठंड के समय में पीजीआई में राम गोविंद चौधरी जी की पत्नी उस समय एडमिट थी और उनका निधन हो गया था। निधन होने के उपरांत वो हॉस्पिटल में आए थे माननीय अखिलेश यादव जी, तो काफ़ी सुरक्षा घेरे में था और चाक चौबंद था, कहीं किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं किसी तरीके से मैं बहुत लोअर और टी शर्ट और गंदे हॉस्पिटल में जैसे मरीज लोगों को देखने वाले लोग रहते हैं वैसे मैं भी था, वहीं सोया था। जब मालूम चला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, तो जो है कि मैं सिक्योरिटी वाले एक बार मुझे ठेला, मेरे भाई भी थे उस समय, तो ठेले। फिर उसके बाद जब बाहर आ गए, अखिलेश यादव जी गाड़ी में बैठने वाले थे, तो मैंने एक जवाब जोर से बोला, भैया मुझे मदद की ज़रूरत है। तो भैया ने तुरंत मेरी तरफ मोल्ड हुए और देखा, उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या काम है। तो मैंने बोला कि हमारे बड़े पिताजी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जो है जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनको नेफ्रोलॉजी जो है बेड की सुविधा की मुझे तत्काल ज़रूरत है। तो उन्होंने एचओडी, जो पीजीआई के एचओडी को बुलवा कर जो है तत्काल वो 10 मिनट में उन्होंने वहाँ जो है सुविधा उपलब्ध कराया। इससे जो है हमारा जो है अखिलेश यादव जी की तरफ काफ़ी जो है उनको मैं पसंद करने लगा, अपना नेता भी मानने लगा, यही वजह रही। जी जी। तो सर, आपकी पढ़ाई की बात करें तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, हमारी पढ़ाई तो जो है इंटर तक मैं मिर्ज़ापुर में ही पढ़ा, जो है 8 तक तो आदर्श भारती में पढ़ा। फिर उसके बाद हाई स्कूल का जो पेपर हुआ, पेपर क्या मतलब परीक्षा हुआ जी जो है, मैं एमपीएमबी इंटर कॉलेज माता से दिया और फिर उसके बाद मैं कॉमर्स की साइड की तरफ झुका हुआ राजस्थान इंटर कॉलेज से पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैं बीकॉम बनारस से किया। फिर मैं एलएलबी जो है कानून की पढ़ाई जो है बनारस से ही उसको भी फाइनल किया। जी सर, ये बहुत ही मेरा अहम सवाल है आपसे कि 2010 में आपके बड़े पिताजी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे जी, जिनको जेल भेजा गया था, तो आखिर मामला क्या था, उसकी भी जानकारी हम दर्शकों को दीजिए। मामला बहुत ही हाईलाइटेड था और मैं बता दूं कि उस समय हमारे बड़े पिताजी काफी जो है कि बीमार थे और बीमार होने के बाद कुछ लोग घर पर आए, उनसे अपनी समस्याओं को बताया, तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य सही नहीं है, चलिए वैसे भी हम जो है मिर्जापुर जिलाधिकारी जो संयुक्ता समझदार मैडम थी जो है उस समय उनसे मिला और उनसे मिल के जो है आप लोगों की समस्याओं का हल करता हूँ। तो दादाजी हमारे जो है बड़े पिताजी लगते हैं, दादाजी हम लोग कहते हैं, वैसे हम ही नहीं कहते हैं, पूरा मिर्जापुर उनको दादा के नाम से पुकारते हैं जी। और उस समय मिर्जापुर जिलाधिकारी से मिलने के लिए 4-5 लोग उनके साथ गए जनता की समस्याओं को लेकर। तो मैम उनको एप्लीकेशन दिया जिलाधिकारी, उन्होंने जो है काफ़ी देर से कहीं बात कर रही थी। तो हमारे बड़े पिताजी ने कहा मैडम जो है थोड़ा सा मुझे भी समय दे दीजिए, मुझे भी जाना है। तो जिलाधिकारी का कहना था कि दे दिया, आप लोग जाइए जो है।
तो दादा भी माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप सुन लीजिए तभी हम जाएंगे। तो मैडम जो है नहीं सुनी, उनकी बातों को जो है अवॉइड कर दिया और अपना फिर फोन से बात कर रही थी। तो दादाजी थोड़ा नाराज हुए, उनको थोड़ा वहाँ अपमानित महसूस होने लगा। तो दादा भी काफी नाराज हो गए उसमें और उनके समर्थक वहीं पे डीएम साहब मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिए। उतने में जो है डीएम साहिबा ने क्या किया कि पुलिस मिर्जापुर एसपी को फोन करके जो है बुलवा कर और गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया। और दादाजी तब तक नहीं माने जब तक उन्होंने कहा आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, चाहे आप जेल भेज दीजिए, मुझे मरवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जिलाधिकारी ने नहीं माना, वो अपने हट में रह गए। दादा भी अपने हट में रह गए, वो नहीं माने। अंततः जो है मिर्जापुर जिलाधिकारी ने उनको जेल भेज दिया। जी। अच्छा, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि अगर आपको समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट मिलता है मिर्जापुर से, तो आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अगर टिकट देते हैं तो मिर्जापुर को मैं बदलने का कार्य करूंगा, क्योंकि मिर्जापुर हमारा बहुत पिछड़ा है। जो सड़कें बन जाती हैं उसी सड़कों को 2-4 बार बनाया जाता है। अगर बन भी जाता है रोड तो उस तरीके का उनकी गुणवत्ता नहीं रहती है। और दूसरी चीज, उसको जो है बार बार पानी के नल के लिए या सीवर के लिए किसी चीज को बार बार खोदना पड़ता है। अरे आपके पास सरकारी धन है, आपके पास सारी इतनी व्यवस्थाएं हैं, इंजीनियर्स हैं, आप ऐसी चीजें करिए जो चीज बन जाए 10 साल 15 साल, वो रोड की व्यवस्थाएं अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग लगातार रोड बनाते हैं, उसको फिर से कहीं गड्ढे हो गए तो फिर उस पर चकता लगेगा। लगातार इसलिए बनता है कि उसमें बार बार जो है पैसा पहुंचता रहे, अधिकारी से लेके ठेकेदार से लेके ऊपर तक नेताओं तक। जी जी सर, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ऐसे तो बहुत सारे पार्टी हैं, मगर आपने समाजवादी पार्टी ही चुनने का फैसला क्यों किया? आखिर क्या वजह रही? देखिए, समाजवादी पार्टी का चुनने का रीजंस है, समाजवादी पार्टी हर वर्गों को लेकर चलती है। गरीब हो जाए, मजदूर हो जाए और दलित हो जाए, पिछड़ा हो जाए, चाहे ब्राह्मण हो जाए, किसी भी समाज को, सर्व समाज की आवाज उठाने का कार्य समाजवादी पार्टी करती है। और इसके पूर्व में 2016 में मैंने देख चुके हैं कि हमारे बड़े पिताजी जो है लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में थे, वो बिना सोचे समझे जो है 10 मिनट में उन्होंने हमारे बड़े पिताजी के बेड की सुविधा कराई। तो इससे बड़ा जो है पार्टी कौन सी पार्टी है कि इतना किसी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको सुनने का कार्य करती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए। तो ऐसे ही खास कार्यक्रमों के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ टीम के साथ। धन्यवाद।